गरीबी के चक्रव्यूह में घिरे हुए भी हारून और साइदा एक आम दंपत्ति की तरह अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेरों सपने संजोए बैठे थे। जब उनके घर बेटे का जन्म हुआ तो जैसे उनकी दुनिया ही रोशन हो गई। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन माँ बाप को लगा कि बच्चे के विकास में कुछ गहरी परेशानी है। धीरे धीरे कमजोर पड़ते पैर, मानसिक और शारीरिक कमजोरी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने जहां बताया वहां लेकर दौड़े और अंत में दिल्ली की एम्स से पता चला कि बेटे को ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और इस बीमारी में असद का जीवन 16-17 साल से ज्यादा नहीं। दुखों का पहाड़ टूटा और सारे सपने बिखर गए। पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब ये औलाद है, ये भी ऐसी हो रही है, तो अब आगे चल के हमारा क्या होगा। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई दवाई बनी है। अभी असद की उम्र 15 साल है, पूरी तरह से माँ बाप पर निर्भर है। लगातार बैठे रहने और लेटे रहने की वजह से स्कोलियोसिस मतलब रीढ़ की हड्डी का मुड़ना, जिसकी वजह से फेफड़े की क्षमता कम होनी शुरू हो गई है। साथ ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी यानी दिल की मांसपेशियां भी लगातार कमजोर हो रही हैं। मतलब मौत दिन ब दिन करीब आ रही है। फ्यूचर तो इनका, बच्चों का भविष्य जो है वो तो बिगड़ ही चुका है। अब तो ये है कि जितनी सेवा हम कर सकते हैं इतनी कर रहे हैं, और हम माँ बाप होने का कारण ये है कि हिम्मत नहीं हार रहे हैं अब भी। मैं घर से, उससे, सबसे, माल से, जान से इन बच्चों के पीछे हर तरह से मैं अड़ी पड़ी, लेकिन मेरा भी कोई समाधान नहीं हो रहा इन बच्चों के लिए। परिवार के दुखों का यही अंत नहीं हुआ। 12 वर्ष के दूसरे बेटे दाऊद में भी बीमारी के यही लक्षण हैं। हालांकि अभी वो जैसे तैसे चल पा रहा है, लेकिन उसकी भी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। इन बच्चों के लिए खेलना, स्कूल जाना, अपने डेली के काम करना असंभव है। बच्चे जब हमारे पैदा हुए थे तो हमारे सपने यही था कि 2 से 3 बच्चे हमारे पास में हों और हम उसे अच्छी तालीम दिलाएं जहाँ तक हमारी हैसियत है। हैसियत से बाहर भी अगर खेल जाएंगे, जैसी हमारी कंडीशन है, कंडीशन हमारी टूटी हुई तो है ही पहले से ही, लेकिन फिर भी यह है कि हमारा हौसला इतना था कि जितनी हम मेहनत करेंगे, हम घर मकान कुछ नहीं बनाएंगे, इन बच्चों के पीछे इनकी तालीम के लिए खर्च करेंगे। डॉक्टर्स ने इनके तीसरे बेटे के डीएमडी टेस्ट करने को कहा है, लेकिन पैसों की तंगी से अब जिंदगी हार रही है। दवाइयों का पुख्ता इंतजाम, फिजियोथेरेपी, पोषक आहार, थेरेपी से ये बच्चे जिंदा रह सकते हैं और इन्हें भी एक सामान्य जिंदगी मिल सकती है। इनको ठीक होने के लिए इन्हें जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर और स्पाइन में कई सर्जरीज की जरूरत है। और हमारी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाला किसी भी, अगर हमारा कोई दुश्मन भी है, कोई भी है, किसी की औलाद को ऐसी परेशानी ना दे। इससे पहले कि इन दोनों बच्चों के दिल और फेफड़े काम करना कम कर दें, ये सभी सर्जरीज उससे पहले होनी जरूरी है। ये दोनों बच्चे हर रोज मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों की मदद से ये जिंदा रह सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हर बच्चे की तरह इन बच्चों को भी शिक्षा का, एक सामान्य जीवन जीने का और सबसे बड़ा जिंदा रहने का अधिकार है। एम्स वालों ने भी ये बोल दिया कि 16-17 साल की उम्र से ज़्यादा ऊपर नहीं होगी। उसमें चाहती कि मेरे बच्चों की अच्छी ज़िंदगी, अच्छी परवरिश मिल जाए। मेरे बच्चों को बहुत परेशान हो चुकी इन बच्चों का मारा। इलाज तो है इनका, इलाज कराने के लिए महंगी दवाई हैं, वो मेरी हैसियत से बिल्कुल बाहर हो रही हैं, कंट्रोल से बाहर है बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई मेरे बच्चों को ट्रीटमेंट मिल जाए, और इतना ट्रीटमेंट मिल जाए कि ये कम से कम अपने लायक हो जाएं और इनकी माजूरी दूर हो जाए, कमज़ोरी दूर हो जाए। जो अपाहिज बने हुए हैं ये अपने पैरों से, हाथ पैरों से ठीक ठाक चलने लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कृपया करें, या जो समस्या मेरे साथ है ऊपर वाला ना करे किसी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों के साथ, तुम्हारे उससे मेरे बच्चों की भी वो हो जाए। मैं ये चाहता हूँ मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और मैं स्कूल जाना शुरू कर दूँ, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ।